दोस्तों दूसरे टी20 मैच में भी भारत की टीम ने इंग्लैंड की टीम को जमकर धोया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर से भारत की टीम ने टॉस जीते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट और बेन डक्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर पहली गेंद पर ही फिलिप सॉल्ट ने एक शानदार चौका जड़ दिया था, लेकिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उनको आउट भी कर दिया और सॉल्ट केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद जॉस बटलर एक बार फिर से काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 26 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर ने बेन डक्ट को आउट कर दिया था और वो केवल 3 ही रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने उतरे और हैरी ब्रूक ने इस मैच में एक शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन दोस्तों वो भी केवल 59 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। जहां एक तरफ इस मैच में इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन जॉस बटलर एक तरफ कमाल की बैटिंग कर रहे थे और वो अपने अर्धशतक के भी काफी नजदीक खड़े थे, लेकिन जब वो अपने अर्धशतक से केवल 5 रन दूर खड़े थे तभी उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर एक लंबा छक्का मारने की कोशिश करी और उसी कोशिश के चक्कर में वो आउट हो बैठे और जॉस बटलर 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि 90 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका भी अक्षर पटेल ने देते हुए लिविंगस्टन को आउट कर दिया था और लिविंगस्टन केवल 13 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जिमी स्मिथ और दोस्तों उन्होंने इस मैच में आते ही शानदार बैक टू बैक 2 बड़े छक्के जड़ दिए थे और काफी आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन तभी 104 रन के स्कोर पर वो भी अभिषेक शर्मा की गेंद पर केवल 22 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि 136 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने जिमी ओवर्टन को भी आउट कर दिया था और वो 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में ब्रेंडन कर्से काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की तरफ से काफी तेजी से रन बना रहे थे और एक के बाद एक बेहतरीन छक्के चौके भी मार रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी 137 रन के स्कोर पर रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो बैठे और वो 31 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद आखिरी में आकर जोफ्रा आर्चर ने कमाल के प्रदर्शन करा, लेकिन 157 रन के स्कोर पर आदिल रशीद 10 रन बनाकर आउट हो गए थे और इस तरह दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 165 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां जोफ्रा आर्चर 12 रन बनाकर नॉट आउट से तो मार्क वुड ने भी 5 रन बनाए थे। जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ने एक एक विकेट लिया था। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतने के लिए 166 रन बनाने थे और जब दोस्तों इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में एक बार फिर से काफी शानदार रही थी, क्योंकि पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को मार्क वुड ने आउट कर दिया था और अभिषेक शर्मा केवल 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद भारत की टीम के एक के बाद एक इस मैच में विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 19 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने सैमसन को भी आउट कर दिया था और वो 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे और इसके बाद तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन 58 रन के स्कोर पर ब्रेंडन क्रेस ने कप्तान सूर्य को क्लीन बोल्ड मार दिया और सूर्य 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ध्रुव जनेल बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी केवल 4 रन बनाकर ब्रेंडन क्रेस की गेंद का ही शिकार बन गए थे और इस मैच में दोस्तों भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 78 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या केवल 7 रन बनाकर जिमी ओवर्टन की गेंद का शिकार बने थे और भारत की 5 विकेट 78 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद सारी उम्मीदें तिलक वर्मा पर टिकी थी तो उनका साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों इस मैच में भारत के रनअप काफी धीरे धीरे बनते जा रहे थे और भारत के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस मैच में वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी और भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी 116 रन के स्कोर पर ब्रेंडन क्रेस ने वाशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 26 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों भारत की टीम को आखिरी 38 गेंदों में 50 रन बनाने थे और दोस्तों सारी उम्मीदें अब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों
अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद अर्शदीप सिंह तिलक वर्मा का साथ देने उतरे, लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप सिंह भी एक चौका लगाकर केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों भारत को आखिरी 6 गेंदों पर 6 रन बनाने थे, यानी कि दोस्तों आखिरी ओवर में भारत को 6 रन बनाने थे और आखिरी ओवर जिमी ओवरटन डालने आए, जहां तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर 2 रन लिए। इसके बाद अगली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर भारत की टीम को आखिरी ओवर में ये मुकाबला केवल 2 विकेटों से जितवा दिया। और दोस्तों तिलक वर्मा इस मैच में कमाल की पारी खेलते हुए नॉट आउट रहे। उन्होंने 55 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को एक शानदार जीत दिलवा दी और भारत की टीम दूसरा T20 मैच 2 विकेटों से जीत चुकी है।